29 अप्रैल 1946 को तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले स्थित जोगी डोंगरी के एक साधारण से परिवार में जब एक बालक का जन्म हुआ, तब शायद ही किसी ने ये कल्पना की होगी कि वो बालक आगे चलकर समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित और वंचितों की सबसे प्रखर आवाज बनेगा। शुरू से ही पढ़ाई में होनहार श्री अजीत प्रमोद जोगी ने मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और फिर वे 1967 से 1968 के दौरान गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में एक विख्याता के रूप में कार्यरत रहे। लेकिन समाज के निचले तबके के लिए कुछ करने की ललक ने उन्हें सिविल सर्विसेज की ओर खींचा। पहले 1968 से 1970 के बीच भारतीय पुलिस सेवा और तत्पश्चात 1970 से 1986 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में उन्होंने अपना योगदान दिया। इस दौरान उनकी पहचान एक तेज तर्रार और कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित हुई। वे कठिन से कठिन समस्याओं को अपनी सूझबूझ और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की बेहतरीन समझ के कारण सरलता से हल कर देते थे। लेकिन शायद ईश्वर ने उन्हें और भी बड़े कामों के लिए चुना था। 1986 में वे अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए और उसी वर्ष कांग्रेस द्वारा उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। 1986 से 1998 तक राज्यसभा का सदस्य रहने के बाद वे 1998 के आम चुनावों में मध्य प्रदेश की रायगढ़ सीट से सांसद बने। इस दौरान वे पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन हुए। जब सन 2000 में अलग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, तब वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के विजन को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया। पर 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए एक हादसे के बाद उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इस भीषण दुर्घटना के बाद भी वे लोक सेवा में सदैव समर्पित रहे। वे मरवाही विधानसभा से 2001, 2003, 2008 और 2018 में 4 बार विधायक चुने गए। वे कहते थे कि छत्तीसगढ़ सबसे अमीर धरती पर रहने वाले सबसे गरीब लोगों का प्रदेश है। 2016 में उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थायी समस्याओं के निवारण के उद्देश्य से अपनी नई क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी का गठन किया। स्वर्गीय श्री अजीत जोगी स्वयं को सपनों का सौदागर कहते थे। वे कहते थे कि मैं स्वयं सपने देखता हूं और दूसरों को भी बिना कुछ लिए सपने बेचता हूं। मैं मानता हूं कि जब हम सपने ही नहीं देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सपने देखकर उन्हें साकार करने के प्रयास से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। स्वर्गीय अजीत जोगी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कहे गए हर शब्द, उनके द्वारा किए गए महान कार्य और उनकी विचारधारा हमें सदैव ही प्रेरित करती रहेगी। समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने का उनका सपना शायद आज भी अधूरा है। उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके सपनों को पूरा करना ही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जोगी जी अमर रहे।